नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। एक लड़का लड़की मिले, दोनों में दोस्ती हुई और फिर हुआ उसका दर्दनाक अंत। हत्यारे ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उस नाबालिग लड़की को मौत के घाट उतार दिया जिससे वो दोस्ती का दावा करता था। कैसे दिया गया था इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम और दिल्ली पुलिस ने आरोपी को कैसे पहुंचाया सलाखों के पीछे, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। रोहिणी के शाहबाद डेरी इलाके की एक तंग गली। लोग आ जा रहे हैं। अचानक एक सिरफिरा हाथ में चाकू लिए एक लड़की पर ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। आसपास के लोग बचकर निकलने लगे थे। वो युवक दनादन चाकू घोंपता रहता है। हत्यारे ने 20 से ज्यादा बार चाकू से उस लड़की पर वार किए। उस हैवान के सिर पर खून सवार था। लड़की निढाल हो चुकी थी। इसके बावजूद वो दनादन चाकू घोंपता जा रहा था। इतने से भी उसका मन नहीं भरा। उसने एक पत्थर उठाया और उससे लड़की को कुचलने लगा। करीब 1 मिनट तक दिल्ली की उस गली में हैवानियत का ये खेल खेला गया था। उस हत्यारे का नाम है मोहम्मद साहिल खान। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। ये खौफनाक घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया और लोगों में इसे लेकर भारी गुस्सा था। दिल्ली पुलिस पर इस घटना को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रेशर था। लिहाजा आउटर नॉर्थ जिला पुलिस की 6 टीमें बनाकर साहिल की तलाश में लगा दी गईं। उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस को गच्चा देने के लिए साहिल अपना फोन भी घर पर ही छोड़कर फरार हो गया था। लेकिन कुछ अहम सुराग मिलने के बाद पुलिस की कोशिश रंग लाई और आखिरकार दरिंदे साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से धर दबोचा गया। ये दुर्घटना है जिसमें लोकल पुलिस को ये खबर होती है कि किसी एक बच्ची की नृशंस से हत्या की गई है। पुलिस इमीडिएटली वहाँ जाकर बच्ची को, जो विक्टिम है, उसका आइडेंटिफिकेशन करती है। साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को ज़ीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर, और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके ज़रिए ये बात कैप्चर हुआ ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस, उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई। यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है। एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़की जो है रोड साइड पे जो है बॉडी पड़ी हुई है और किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस टीम ने रिस्पॉन्ड किया शाहबाद डेरी पुलिस स्टेशन एरिया में, और जब जाके देखा तो एक लड़की की डेड बॉडी वहाँ थी जिसको प्रॉपर अटेंशन दी गई। और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक लड़का जिसका नाम साहिल है, इसके साथ में इनका पहले कुछ झगड़ा हुआ है 1 दिन पहले, और उसने आज जो है इसको रोक के लड़की को काफ़ी चाकुओं से और फिर उसके बाद पत्थर से उसका जो है काफ़ी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी डेथ हो गई है। शुरुआती जांच से पता चला है कि साहिल और पीड़िता पिछले काफी समय से रिलेशनशिप में थे। पीड़िता अब साहिल से अलग होना चाह रही थी। पीड़िता ने साहिल को चेतावनी दी थी कि वो उससे दूर रहे। दरअसल साहिल ने मृतका के हाथ पर किसी दूसरे लड़के के नाम का टैटू देख लिया था, जिससे वो आपा खो बैठा। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और आरोपी ने इस नाबालिग लड़की को मौत के घाट उतार दिया। जो बात ये सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है। पीड़िता शाहबाद डेरी के ई ब्लॉक में रहती थी। वो अपनी दोस्त के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाने वाली थी। पीड़िता उसी दोस्त को बुलाने उसके घर आई थी और हमले के वक्त वो घर के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। शुरुआती पूछताछ के दौरान आरोपी साहिल ने पुलिस को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लिया। इस मामले की तमाम कड़ियां जोड़ी जा सकें, इसके लिए मृतका और आरोपी के दोस्तों की मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो चैट रिकॉर्ड भी खंगाली गई। इससे पूछताछ जारी है
और कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम साक्ष्य इसमें जुटा पाएँ। के साथ में जो भी हम लोगों का रहा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे पूरा जोर है। कोशिश कर रहे हैं सारे जितने भी इसमें हम लोग को एविडेंसेस मिल पाएँ वो सब हम लोग जुगाड़ रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन इट्स वे। साहिल ने नाबालिग लड़की को जिस बेरहमी से मारा था उसका मंजर इतना खौफनाक था कि खौफ की भी रूह कांप जाए। वो इंसान से हैवान बन गया था। खैर, उसका अंजाम तो बुरा होगा ही और वो अपने किए की सजा भुगतेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस और हैरानी वाली बात यह है कि जब ये सिरफिरा हैवानियत दिखा रहा था तब कई लोग इधर से उधर गुजर रहे थे, मगर किसी ने भी नाबालिग लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर वहां से गुजर रहे लोगों ने हिम्मत दिखाई होती तो शायद नाबालिग लड़की की जान बचाई जा सकती थी। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए दिल्ली पुलिस के जवान विवेक यादव ने एक पिस्तौलधारी लुटेरे को दबोच लिया। विवेक बाहरी जिला पुलिस के रानीबाग थाने में तैनात है। पेट्रोलिंग के दौरान विवेक को रानीबाग मार्केट के नजदीक 4 लुटेरे हथियार के बल पर एक शख्स से उसका बैग छीनते हुए दिखाई दिए। वो बैग 15 लाख रुपयों से भरा था। स्थिति को भांपकर विवेक फौरन मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर लुटेरे भाग खड़े हुए। इनमें से एक बदमाश ने विवेक को उसका पीछा न करने की चेतावनी दी, लेकिन कांस्टेबल विवेक ने हिम्मत दिखाते हुए हथियार बंद लुटेरे को धर दबोचा। कर्तव्य निष्ठा के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने विवेक को सम्मानित किया। मैंने देखा एक जगह भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। मैं वहां गया, वहां मैंने देखा कि 4 लड़के एक आदमी का बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने वहां अपनी बाइक खड़ी करी तो वो मेरे को देखकर भागने लगे। भागते टाइम एक आदमी जिसके हाथ में पिस्टल थी वो वहीं रह गया। मैंने उसका पीछा किया अपनी बाइक से, वो भागने लगा। भागते भागते मैं उसके साथ में गया। उसने कहा मेरा पीछा मत करो, मैं गोली मार दूंगा। 2-3 बार उसी ने ऐसे ही बात कही। मैंने सोचा कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाने पे इसको पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा आगे भागने 100-200 मीटर भागने के बाद मैंने उसको पकड़ लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। कृष्णानगर इलाके में हुई मां बेटी के डबल मर्डर के मामले का पर्दाफाश करते हुए शाहदरा जिला पुलिस ने 2 आरोपी किशन और अंकित को गिरफ्तार किया है। किशन मृतका राज रानी की बेटी गिन्नी को कंप्यूटर सिखाने के लिए उनके फ्लैट पर जाया करता था। इसी दौरान किशन को पता चला था कि मृतका के बैंक अकाउंट में 50 लाख से अधिक रुपए जमा है। इसके बाद किशन ने अपने रिश्तेदार अंकित के साथ मिलकर मिशन मालामाल के नाम से राज रानी को लूटने की साजिश रची थी। घटना वाले दिन किशन और अंकित पीड़िता के फ्लैट में दाखिल हुए और मां बेटी की बेरहमी से हत्या कर वहां से कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस को पीसीआर के जरिए पीड़िता के घर से बदबू आने की सूचना मिली थी। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को
मां बेटी के शव बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल की। आरोपी अंकित को तिमारपुर से दबोच लिया। इसके बाद किशन भी कोर्ट में सरेंडर करने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जो हमारी विक्टिम है राज रानी, जो 73 ईयर ओल्ड लेडी हैं, इसने कांटेक्ट किया उनकी बेटी को कंप्यूटर सिखाने के लिए। इनका कांटेक्ट लगभग अप्रैल में हुआ। ग्रेजुअली वो उसको उनका कॉन्फिडेंस गेन करता चला गया, क्योंकि वो लोग जो उनकी जो छोटी बेटी थी गिन्नी, जिसकी शादी नहीं हुई थी, 39 ईयर ओल्ड, उनको इतना कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, इतना जो वो बोलने में और बात करने में और सुनने में भी वीक थी। तो इसमें जैसे जैसे उसको वो कॉन्फिडेंस गेन करता गया, वो कि इनका कुछ कैश ऑन डिलीवरी का उसने आइटम्स को मंगवाया, ऑर्डर किया। साथ ही साथ इनका एक ये यहाँ से शिफ्ट होना चाहते थे, तो लाजपत नगर में इनके लिए घर भी ढूंढवाया। तो उनका जो राज रानी है, जो रिटायर्ड थी ऑल इंडिया रेडियो से, वो तबला आर्टिस्ट थी, उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। उनके अकाउंट्स की एक्सेस मिल गई। जब अकाउंट्स उसने देखे तो उसमें 50 लाख से भी ज़्यादा रुपए थे, और तब इनका मन में ये चालू हुआ कि हम कैसे इनको लूटा जाए। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 3 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और खून से सनी टी-शर्ट भी बरामद कर ली है। लक्ष्मी नगर इलाके में बंधक बनाकर किन्नर के घर से हुई लूटपाट की गुत्थी को सुलझाते हुए पूर्वी जिला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पवन जायसवाल, सन्नी और सलमान नाम के ये आरोपी दिन दहाड़े किन्नर को उनके घर में बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए थे। पवन इस घटना का मास्टरमाइंड था, जिसे पीड़ित के घर में भारी मात्रा में जेवर और पैसे होने की जानकारी थी। कारोबार में हुए घाटे की भरपाई करने के लिए पवन ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की साजिश रची थी। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस ने इनके भागने के रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और गहनता से छानबीन करते हुए इन्हें नोएडा और पंजाब से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। जो वारदात करने के लिए लड़के आए थे, उन्होंने पहले आया तो घर में जो ट्रांसजेंडर थे उनसे इन्होंने आशीर्वाद लेने की कोशिश किया। आशीर्वाद लेते लेते इन्होंने 500 रुपये भी उनको दिया। उसके बाद उनको इन्होंने बांध दिया ग्रिल से सीढ़ियों के पास। उसके बाद उसके घर में एक लड़का था जो माइनर है, उस लड़के को भी उन्होंने डरा धमका के उसको दूसरे कमरे में लेके गए। उसको भी वहाँ लूटपाट करने के बाद उसको कमरे में बंद कर दिया और ये लोग भाग गए। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, 5 टॉयज पिस्टल, 2 मोबाइल फोन, 6,80,000 रुपए नकद और लूटे गए जेवर भी बरामद कर लिए हैं। झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में हुए एक शख्स के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए शाहदरा जिला पुलिस ने 2 आरोपी रामाशीष और रामतेज को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हार्डकोर क्रिमिनल हैं। ये शराब पीने के आदी हैं और नशे में धुत हो जाने के बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बाकायदा टारगेट एरिया में रैकी कर ये अपने शिकार का चुनाव किया करते थे और लूटपाट कर वापस अपने गांव चले जाते थे। इसी तरीके से इन्होंने दिनेश शर्मा नामक एक एजेंट से 7 लाख कैश लूट लिए थे। लूटपाट का विरोध करने पर इन्होंने दिनेश को गोलियों से भून डाला था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पीसीआर के जरिए मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने गहनता से तहकीकात की। इन दोनों को यूपी के गोंडा से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पता चला है कि ये लोग पहले कर्मचारी रह चुके, लुधियाना में काम कर चुके, दिल्ली में काम कर चुके, और इस तरीके से इनको पूरा एरिया की पूरी नॉलेज है। और हमें जो पता चला ये सस्पेक्टेड और भी केसेस में इन्वॉल्व हैं। वहाँ जाके ये अपने आप को बहुत ही बिल्कुल सहज, बिल्कुल ही अपने आप को बचा के रखते हैं और बस से यहाँ ट्रैवल करते हैं, वारदात के बाद वापस चले जाते हैं और सिटीज़ में भी ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल और कारतूस सहित हत्या के वक्त पहने खून के सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। झपटमारी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के सदस्य हमेशा झुंड में रहते थे और अक्सर चेन या अन्य आभूषण पहनी महिलाओं को अपना निशाना बनाया करते थे।
ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने शिकार को घेरकर उनके गहने झपट लेते थे और एक एक करके दूसरे सदस्यों को थमा देते थे। इसी तरीके से हाल ही में इन्होंने करावल नगर इलाके में एक महिला से चेन झपट ली थी। पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर मौका वारदात के नजदीक तैनात पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को दबोच लिया। इनका बड़ा गैंग है, इसमें 4 या 5 लेडीज़ हैं। अभी तक 4 का नाम सामने आया है और एक महिला को इन्होंने घेरा मार्केट में और उसकी सोने की चेन एक लेडी ने छीनी और उसके पीछे एक और महिला थी, उसको तुरंत पकड़ा दिया। भीड़ में वो महिला निकल गई, पर 2 महिलाओं को हम लोग ने वहाँ पकड़ लिया था। इसमें हमने स्नैचिंग का केस रजिस्टर किया है और कल शाम को एमएम की परमिशन लेके इनकी अरेस्ट डाली है और आज इनको कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लेकर आएंगे। अभी तक जो इन लोगों ने हमें बताया कि इनके गैंग में 4 लेडीज़ हैं और ये लोग अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जैसे मार्केट हो गया या बस हो गया, वहाँ पे लेडी विक्टिम्स को तलाश करती हैं जिन्होंने चेन वेन पहनी हो, उनको घेर के और तुरंत उनका चेन तोड़ के, और इनमें से अगर सामने वाले कोई पकड़ा भी जाता है तो उसके हाथ में कुछ मिलता नहीं क्योंकि पीछे वो पास ऑन कर देते हैं। पुलिस की छानबीन जारी है। द्वारका जिला पुलिस ने अघोषित भगोड़े धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया है। साल 2011 में इस पर उत्तम नगर थाने में एक घर में जबरन घुसकर मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की पेशी और इसमें मिलने वाली सजा से बचने के लिए ये अपना घर छोड़कर फरार हो गया था। कोर्ट में पेशी पर न आने की वजह से द्वारका कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दे दिया था। बार बार अपना ठिकाना बदलकर रह रहे धर्मेंद्र के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ये नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास अपने किसी परिचित से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने इमरान और गुफरान नाम के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों चोरी, झपटमारी, डकैती और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 वाहन चोर चोरी की बाइक पर सवार होकर लोनी गोल चक्कर के आसपास आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगाया और मुखबिर के इशारे पर इन दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से विभिन्न वाहनों की 32 चाबी, 2 एलन की और चुराए गए 11 दोपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 11 मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने वाले 2 नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी हेरोइन को पॉलीथीन के छोटे छोटे पैकेट में भर लेते थे। इसके बाद ये मादक पदार्थ कंज्यूम करने वालों को स्कूटी पर सवार होकर पहुंचा दिया करते थे। हाल ही में इनके एक साथी को पुलिस ने हेरोइन सप्लाई के दौरान रंगे हाथों पकड़ लिया था। मामला दर्ज होने के बाद इन नाइजीरियन नागरिकों के नाम सामने आए थे। इनकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ड्रग सप्लाई के धंधे को अंजाम देने वाले 2 विदेशी नागरिक हेरोइन डिलीवरी के लिए निहाल विहार इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगा दिया। मुखबिर के इशारा करते ही जैसे ही पुलिस ने इन्हें पकड़ा, ये वहां नजदीक के नाले में कूद गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 600 ग्राम हेरोइन और इसे सप्लाई करने में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद कर ली है। पूर्वी जिला पुलिस ने कुख्यात रॉबर शिवा को गिरफ्तार किया है। शिवा लूटपाट करने के लिए अपने साथ बटनदार चाकू लेकर चलता था। इसी के बल पर ये लोगों को जख्मी कर उनका कीमती सामान लेकर फरार हो जाता था। आनंद विहार बस अड्डे के नजदीक पेट्रोलिंग कर रही टीम की नजर वहां टहल रहे एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी। जैसे ही पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, वो उल्टी दिशा में भागने लगा। पीछा कर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान कुख्यात रॉबर शिवा के रूप में हुई और तलाशी लेने पर इसके पास से एक बटनदार चाकू भी मिला। इसी आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने घोषित भगोड़े सूरज को गिरफ्तार किया है। साल 2019 में बिंदापुर थाने में इसके खिलाफ एक हर्ट का एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की पेशी और इसमें मिलने वाली सजा से बचने के लिए वो अपना घर बार छोड़कर फरार हो गया था। कोर्ट में पेशी पर न आने की वजह से द्वारका कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दे दिया था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सूरज नवादा गांव में अपना ठौर ठिकाना बनाकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पूर्वी जिला पुलिस ने चोरी और झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया है। ये अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की स्कूटी पर सवार होता और पूर्वी जिला क्षेत्र में
मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इसी तरीके से झपटे गए मोबाइल फोन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जब ये त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 23 में आया तो इसकी भनक पुलिस को लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 4 चोरी के मोबाइल फोन सहित चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली है। स्नैचिंग केस में शामिल सूरज को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर पहले से चोरी, झपटमारी और वाहन चोरी के 18 मामले दिल्ली के अलग अलग थाने में दर्ज हैं। साल 2016 में हरिनगर थाने में इस पर केस दर्ज हुआ था। इस केस में पेशी पर न आने की वजह से वर्ष 2021 में 30 हजारी कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दे दिया था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि फरार चल रहा सूरज विकासपुरी स्थित केरला स्कूल के नजदीक किसी से मिलने के लिए आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली में इस साल G20 शिखर सम्मेलन होना है, लिहाजा दिल्ली पुलिस राजधानी में सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता बनाने में जुटी है। इसी के मद्देनजर पुलिस अकादमी में दिल्ली पुलिस कमांडो के लिए हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। आगामी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली पूरी मुस्तैदी से जुटी है। इसी के तहत झरोदा कलां स्थित पुलिस अकादमी में नवनियुक्त कांस्टेबल कमांडो को हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग ट्रेनिंग प्रदान की गई। इसके लिए BSF के जवानों द्वारा अपने M17 हेलीकॉप्टर का उपयोग कर पुलिस के कांस्टेबल्स को ट्रेन किया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने जवानों को प्रदान की गई इस ट्रेनिंग का जायजा लिया और हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग ट्रेनिंग ले रहे कमांडो की हौसला अफजाई की। इस अवसर पर विशेष पुलिस आयुक्त मुकेश कुमार मीणा और पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस तरह अगर ऑपरेशन हो और इस तरह इनका प्रैक्टिस हो तो उस प्रैक्टिस से दिल्ली पुलिस के जो कमांडो है, हाईली एडवांस्ड कमांडो हमारे हो जाएंगे। ये कमांडो स्पेशली G20 में भी डिप्लॉय होंगे। दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त 55 पुरुष, 25 महिला और 15 स्वात कमांडो को हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए दिल्ली पुलिस अकादमी में अस्थायी तौर पर एक हेलीपैड तैयार किया गया था। यहां सफदरजंग हवाई अड्डे से BSF का M17 हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर आया और पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग प्रदान की। एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कमांडो का, जो कॉन्फिडेंस डेवलप का है कि अगर कमांडो को कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़े और इमीडिएटली किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स पे ऑपरेशन करनी पड़े, उनको वहाँ से कैसे ले जाना है, तो इमीडिएटली इनको उस जगह ले जाया जाए। और किस तरह से स्लिदरिंग ऑपरेशन आपने देखी है कि हेलीकॉप्टर आप BSF के आए हुए हैं, तो इसमें हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन की हेलीकॉप्टर से ही ले जा सकते हो। उसको ले जाने के बाद इनका एक भय खुलता है कि हमको उस हाई राइज बिल्डिंग में जाना है और फिर ऑपरेशन करना है। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब नवनियुक्त पुलिस कमांडो को हेलीकॉप्टर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब कमांडो किसी भी आपदा या आतंकवादी घटना से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे, जिससे जान और माल दोनों की होने वाली हानि को रोका जा सकेगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।